मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ने मुगलों और आदिलशाही जैसे शक्तिशाली शासकों के खिलाफ संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और कुशल प्रशासकों में से एक थे। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों, आदिलशाही और अन्य शत्रुओं को पराजित किया और 1674 में रायगढ़ में स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर स्वयं को छत्रपति घोषित किया। शिवाजी महाराज ने एक अनूठी युद्ध रणनीति अपनाई जिसे गणिमी कावा कहा जाता था। इसमें उन्होंने छोटे छोटे समूहों में हमला कर शत्रु को कमजोर किया और फिर तेजी से पीछे हट गए। शिवाजी महाराज ने 350 से अधिक किलों को जीतकर या बनाकर अपने साम्राज्य की रक्षा सुनिश्चित की। महत्वपूर्ण किले: तोरणा किला 1645, पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता। राजगढ़ किला राजधानी के रूप में स्थापित। सिंहगढ़ किला 1670। तानाजी मालुसरे ने वीरगति प्राप्त कर इसे मुगलों से वापस जीता। प्रतापगढ़ किला 1659, यहीं पर अफजल खान को पराजित किया गया था। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसेना बनाई ताकि विदेशी आक्रमणकारियों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, डच और सिद्धियों से तटीय इलाकों की रक्षा की जा सके। उन्होंने विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जंजीरा किलों को मजबूत किया। शिवाजी महाराज की सेना में घुड़सवार सैनिकों की संख्या अधिक थी, जो तेजी से आक्रमण कर सकते थे। उन्होंने अपने तोपखाने और किलेबंदी को भी मजबूत किया। 6 जून 1674 में रायगढ़ किले में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और किलों की रक्षा नीति से शक्तिशाली मुगलों और आदिलशाही को चुनौती दी। उनका राज्याभिषेक 1674 भारतीय इतिहास में स्वाधीनता का प्रतीक बना। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने भविष्य में मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। मराठा साम्राज्य के अंत की शुरुआत पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 7 साल तक चला और अंततः सालबाई की संधि 1782 के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। युद्ध के कारण थे: पेशवा उत्तराधिकार विवाद। आपको बताते चलें, पेशवा मतलब महाराज। 1772 में नाना फडणवीस के समर्थन से माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव राघोबा ने पेशवा बनने की कोशिश की, लेकिन मराठा सरदारों ने नाबालिग नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव ने 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे सरकार के साथ सूरत की संधि की, जिसमें अंग्रेजों ने उनकी मदद के बदले सालसेट और भिवंडी जैसे इलाके मांगे। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद से पुणे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मराठा सेनापति महाद जी शिंदे और नाना फडणवीस ने उन्हें अड़गांव 1775 और उरुली 1776 में हरा दिया। हार के बाद बंगाल की ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे सरकार को पीछे हटने के लिए कहा और नाना फडणवीस के साथ पुरंदर की संधि की, जिसमें रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया गया। 1770 में अंग्रेजों ने फिर से मराठों के खिलाफ रघुनाथ राव का समर्थन किया, जिससे युद्ध भड़क उठा। 1780-81 में महाद जी शिंदे की कुशल युद्ध नीति ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई, 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। यह संधि पहले अंग्लो मराठा युद्ध 1775-1782 को समाप्त करने के लिए की गई थी। युद्ध के दौरान मराठा सेनापति महाद जी शिंदे ने अंग्रेजों को कई स्थानों पर पराजित किया, जिससे अंग्रेजों ने संधि के लिए पहल की। ब्रिटिश सरकार पहले से ही मैसूर के शासक हैदर अली और फ्रांसीसी ताकतों से संघर्ष कर रही थी, इसलिए वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा उत्तराधिकार विवाद के कारण युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा नहीं बनाया जाएगा। ब्रिटिशों को सालसेट द्वीप और बसेन किला वसई दिया गया, लेकिन मराठों ने गुजरात और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा।
मराठों ने युद्ध में बढ़त बनाई थी, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक रूप से समझौता कर लिया। भले ही अंग्रेजों ने यह युद्ध नहीं जीता, लेकिन उन्होंने सालसेट और बसेन पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी शक्ति बढ़ी। ये संधि 20 वर्षों तक शांति तो लाई, लेकिन अंततः दूसरा 1802 अंग्लो मराठा युद्ध हुआ। 1796 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर, यशवंत राव होलकर इंदौर और भोंसले नागपुर में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। होलकर और सिंधिया के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें होलकर ने 1802 में पुणे पर कब्जा कर लिया और बाजीराव द्वितीय पेशवा को भागने पर मजबूर कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से मदद मांगी और 31 दिसंबर 1802 को बसेन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने अंग्रेजों की शर्तों को मान लिया। इस संधि से अंग्रेजों को महाराष्ट्र में हस्तक्षेप का मौका मिल गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी एलायंस सहायक संधि को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन मराठा संघ के कुछ सरदारों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। असाई की लड़ाई 23 सितंबर 1803। आर्थर वेलेस्ली ने सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को हराया। अर्जुंदा की लड़ाई नवंबर 1803। भोंसले को पूरी तरह हराकर नागपुर और बरार पर कब्जा कर लिया। सिंधिया की हार के बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर और राजस्थान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। होलकर ने देर से युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन 1805 में वे भी हार गए। मराठा साम्राज्य की एकता पूरी तरह टूट गई। सिंधिया, भोंसले और होलकर कमजोर हो गए और अंग्रेजों की शरण में आ गए। सिंधिया, भोंसले और होलकर को अंग्रेजों की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस माननी पड़ी। इन शासकों को अंग्रेजों के साथ संधि करके अपनी संप्रभुता बनाए रखनी पड़ी, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं रहे। तीसरा अंग्लो मराठा युद्ध 1817-1818 अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम संघर्ष था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर, भोंसले और सिंधिया को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि के जरिए भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीन करने की नीति अपनाई। कई मराठा सरदार इस संधि के खिलाफ थे, जिससे संघर्ष की स्थिति बनी। बसेन की संधि 1802 के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में थे, लेकिन वे अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण से नाराज थे। 1817 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मराठा संघ के बड़े सरदार पेशवा, होलकर, भोंसले, सिंधिया और गायकवाड़ आपस में बंटे हुए थे और एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाया और उन्हें अलग अलग पराजित किया। अंग्रेजों की सेना संगठित और आधुनिक थी, जबकि मराठों की सेना बिखरी हुई और कमजोर थी। अंग्रेजों के पास बेहतर तोपखाना और यूरोपीय सैन्य रणनीति थी। नवंबर 1817 खड़गवासला की लड़ाई में पेशवा की सेना हार गई। 17 नवंबर 1817 कोरेगांव की लड़ाई भीमा कोरेगांव में पेशवा की सेना ने जोरदार हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रोक दिया। बाजीराव द्वितीय पुणे छोड़कर भाग गए। ब्रिटिश सेना ने पूना पर कब्जा कर लिया और पेशवाई को समाप्त कर दिया। 27 नवंबर 1817 सीताबर्डी की लड़ाई में अंग्रेजों ने नागपुर के भोंसले को हराया। नागपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। 21 दिसंबर 1817 महिदपुर की लड़ाई में अंग्रेजों ने होलकर की सेना को हराया। 1818 में होलकर ने मांडेसर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ पहले ही संधि कर ली थी, इसलिए वे इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए। उनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने बिठूर, कानपुर भेज दिया और पेंशन दी। केवल सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोंसले के वंशजों को छोटे राज्यों के रूप में रहने दिया गया, लेकिन वे अंग्रेजों के अधीन हो गए। पूरे भारत में अब अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। मराठों के पराजय के बाद अंग्रेजों को भारत में चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। एक समय भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत रहे मराठा अब छोटे छोटे रियासतों तक सीमित रह गए। उनकी शक्ति समाप्त हो गई और वे अब अंग्रेजों के आदेशों पर निर्भर हो गए। तीसरा अंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 मराठा साम्राज्य के अंत का प्रतीक था।
अंग्रेजों ने पेशवा, होलकर, भोंसले और अन्य मराठा सरदारों को हराकर भारत पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन भारत में निर्विरोध रूप से स्थापित हो गया और 1858 के विद्रोह तक वे भारत पर पूरी तरह शासन करते रहे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।